बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम एक गरीब लड़का था, लेकिन चंद महीनों में इतना अमीर हो गया कि हर कोई हैरान था। एक दिन अचानक करंट लगा और मर गया। तदफीन के बाद हम सब घर आ गए। दूसरे दिन दुआ के लिए गए तो मैयत कब्र से बाहर थी। हम बहुत हैरान हुए। फिर हर रोज ऐसा होने लगा, कब्र ठीक होती लेकिन मैयत बाहर। मामले की तहकीक की तो ये दिल दिला देने वाला इंकशाफ हुआ कि अरे यार, ये वसीम के घर के बाहर सब लोग क्यों जमा हो गए हैं? क्या माजरा है? मैंने अपने एक मोहल्लेदार से पूछा तो वो कहने लगा, अरे भाई गजब खुदा का, आपको नहीं पता चला? वसीम का इंतकाल हो गया है। अपने मोहल्लेदार के मुंह से ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मैं हैरत से उसका चेहरा देखने लगा। वसीम का इंतकाल? लेकिन कैसे? जबकि वो कहने लगा, भाई वसीम अपने घर की वायरिंग ठीक करवा रहा था, तब वो न जाने किस तार को छू बैठा और अचानक करंट लगने से उसका इंतकाल हो गया। ये बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर समझ नहीं आ रही थी कि इतनी जवान मौत पर क्या कहूँ। एकदम दिल दुख से भर गया और शायद गम ने मेरे दिल को अपने घेरे में ले लिया था। मैंने इससे वसीम के जनाजे के बारे में पूछा तो पता चला कि वो मगरिब के बाद है। मैं भी वहीं वसीम के घर के बाहर बिछी हुई दरी पे बैठ गया। वसीम की मौत पर हर आंख अश्कबार थी और मोहल्ले का हर फर्द हैरान था। वसीम की बहनें और उसकी माँ हजारों कतार रो रही थी और उनके बिन बाहर तक सुनाई दे रही थी। वो तो बिल्कुल बेआसरा हो चुकी थी क्योंकि वसीम उनका इकलौता भाई था और अब उनके सर पर किसी मर्द का साया नहीं था। उन बहनों की चीखों पुकार सुनकर वहां पर मौजूद आंख अश्कबार हो चुकी थी। वसीम की अचानक मौत ने हर किसी को परेशान कर दिया था। उसकी मौत का सुनकर हर कोई उसके आखिरी दीदार के लिए उसके घर पहुंचा था। इसी असना में वसीम को गुस्ल के लिए ले जाया गया और फिर उसका जनाजा उठा दिया गया। उसका जनाजा उठते ही उसकी बहनों ने और उसकी माँ ने वो आहो पका मचाई के वहां पर मौजूद लोग धाड़े मार कर रोने लगे। मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। वसीम की अचानक मौत ने कुछ ऐसा ही धचका पहुंचाया था। वसीम को कब्रिस्तान ले जाया गया और उसकी तदफीन कर दी गई। वहां पर मौजूद सब लोगों ने उसके लिए मगफिरत और बख्शिश की दुआ की। मैं काफी देर वसीम की कब्र के पास खड़ा रहा और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार मेरी निगाहों के सामने आता रहा। वो एक जिंदा दिलखुश शक्ल इंसान था। यकीन नहीं आ रहा था कि इतना छोटा सा लड़का यूं मनो मिट्टी के तले दब जाएगा। आंसुओं को जब्त करता हुआ बड़े भारी दिल के साथ मैं वापस घर आया था। मेरी बेगम भी परेशान थी क्योंकि वसीम 5 बहनों का इकलौता भाई था, उनका इकलौता सरबराह था और अब उन बहनों को कौन ब्याहेगा, कौन उनका ख्याल रखेगा। हालांकि वसीम ने उनके पास काफी जायदाद छोड़ी थी, लेकिन एक जायदाद किसी जीते जागते इंसान पर रिश्ता नेवल बदल तो नहीं हो सकती ना। यही वजह थी कि उसकी बहनें वसीम की मौत पर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। खुद बेगम भी कहने लगी, अच्छा भला था, अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए बहुत बेचैन था। इसकी बहन बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसका घर ईद से पहले पहले पूरा हो जाएगा और वो ईद पर सब अजीज रिश्तेदार और मोहल्लेदारों को अपने घर पर मधु करेगा। लेकिन उसी घर की वायरिंग करते हुए न जाने किस तरह उसे करंट लग गया और वो इंतकाल कर गया। बेगम ने आंसू बहाते हुए अफसुर्दगी से बताया। तो मैं भी जैसे चुप सा हो गया और कहा, बस देख लो, उसने कितने शौक से घर बनाया था और उसको इसमें रहना नसीब नहीं हुआ। बेगम भी अफसोस से सर हिलाने लगी। वसीम की मौत की वजह से वो दिन बहुत उदास था। सारा मोहल्ला सोगवार था और माहौल में एक मातम की फिजा फैली हुई थी। अगले दिन वसीम की मगफिरत के लिए दुआ का एहतमाम किया गया था। हम सब वहाँ पर शामिल हुए और फिर वहाँ से सब ने तय किया कि कब्रिस्तान चला जाए और एक बार वसीम की कब्र पर फातिह खानी कराएं। कुछ लोग तो वहीं से घर चले गए, जबकि हम चंद मोहल्लेदार जो वसीम की कब्र पर पहुंचे तो देखकर हमारे कदमों तले से जमीन सिरक गई कि वसीम की मैयत कब्र के बाहर पड़ी हुई है। उसकी कब्र बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हम कल छोड़ गए थे, लेकिन उसकी मैयत कब्र से बाहर पड़ी हुई है। ये मामला देखकर हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। जिंदगी में आज तक कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। इस मंजर ने तो हमें लड़जा कर रख दिया था और शदीद परेशान कर दिया था।
मैं हैरत से मुंह खोले और उस मैयत की तरफ देख रहा था जो कब्र से बाहर पड़ी थी। हालांकि जब कल तक वसीम को दफना कर गए थे और उसकी मगफिरत की दुआ की तब ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब उसकी मैयत का बाहर पड़ा होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला था। समझ नहीं आ रही थी कुछ ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। तभी एक मोहल्लेदार के मशवरे से हमने इमाम साहब के साथ मशवरा किया और पूछा, इमाम साहब, मैयत को ये क्या मामला दरपेश है? हम कब्रिस्तान उसकी फातिहा खानी के लिए आए थे तो उसकी कब्र बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैयत कब्र से बाहर थी। इमाम साहब ने यह सुनकर तो बस इस्तगफार किया और कहने लगे, आप ऐसा करें, जितनी जल्द हो सकता है उस मैयत को दोबारा दफना दें। अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ करे और उसकी अगली मंजिलों को आसान करे। इमाम साहब के कहने पर हम सब ने जेर लब आमीन कहा और कब्रिस्तान वापस चले आए। वसीम के मैयत को दोबारा दफना दिया गया। यूँ हमने उसके घर वालों को इतला नहीं दी थी, क्योंकि उनकी माँ और बहनें ज़्यादा परेशान होती और ज़्यादा रोती मातम करती, इसलिए हम मोहल्लेदारों ने इस बात को उनसे छुपा लिया था और यही सोचा कि उन्हें नहीं बताया जाएगा, कहीं वो अपने भाई की हालत की वजह से और ज़्यादा परेशान न हो जाएं। उस दिन मैं काम पर गया था, वहाँ पर भी वसीम की बातें हो रही थी, क्योंकि मेरे साथ जो लोग काम करते थे वह वसीम को जानते थे और हैरानी से कह रहे थे कि उसने इतनी छोटी सी उम्र में इतनी तरक्की की, इतना पैसा कमाया, लेकिन अचानक मौत ने उसे मोहलत ही नहीं दी कि वो अपनी बहनों का कुछ सोच कर जाता। उसकी ज़िंदगी अचानक ख़त्म हो गई। वसीम के बारे में तरह तरह की बातें हो रही थी और हर कोई उसके गम से बोझल था। अगले दिन फिर से मोहल्ले में अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। मैं काम पर जाने के लिए निकला तो मुझे साथ वाले हाजी साहब मिले, जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाए हुए फिर रहे थे। मैंने बेसाख्ता उनसे दरियाफ्त किया, हाजी साहब, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आप बहुत ज़्यादा परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो हाजी साहब कहने लगे, अरे क्या बताऊँ, खुदा ताला का अज़ाब है जो वसीम पर नाजिल हो रहा है। हाजी साहब की बात सुनकर मैं एकदम चौंका और पूछा, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसा अज़ाब और वसीम पर क्यों आने लगा? तो मेरे कहने पर वो बोले, मैं आज सुबह अपनी वालदा की कब्र पर फातिहा खानी के लिए गया था। जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि वसीम की मैयत बाहर पड़ी हुई है और उसकी कब्र बिल्कुल ठीक है। ये देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो फातिहा खानी भी नहीं कर सका और उल्टे कदमों वापस लौट आया। हाजी साहब की बात सुनकर मैं एकदम परेशान हो गया, क्योंकि कल भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल पेश आई थी और आज भी वही मामला सुनने को आ रहा था। मैंने बेसाख्ता हाजी साहब को कल पेश आने वाला सूरत हाल के बारे में बताया, जिसे जानकर वो भी कहने लगे, यकीनन ये वसीम के ऊपर कोई अजाब है। अल्लाह ताला हमें कुछ बताना चाहता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़का मरने के बाद ऐसी सूरत हाल से दो चार होगा। हाजी साहब हालांकि उसके बारे में बातें बना रहे थे। मैंने हाजी साहब को आमादा किया और कहा, आप मेरे साथ कब्रिस्तान चलें, हम वसीम की मैयत को दोबारा दफना देते हैं। अगर उसके घर वालों को ये इत्तला पहुंची तो उसकी माँ और बहनें बहुत ज़्यादा परेशान होंगी और ज़्यादा रोने लगेंगी। वह मुश्किल उन्हें सब्र आया है। अगर उन्होंने दोबारा वसीम के बारे में ऐसी कोई बात सुन ली तो उन्हें सब्र नहीं आ पाएगा। मैंने हाजी साहब से कहा तो वो कुछ सोच कर कहने लगे, ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ। हाजी साहब मेरे साथ आए और हम दोनों ने मिलकर वसीम की तदफीन कर दी और ये बात हमने सबसे छुपा ली, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वसीम के बारे में लोग बातें बनाएं। लेकिन अब तो हर रोज़ ऐसा होने लगा, कहीं ना कहीं ये बात सुनने को मिल जाती थी कि वसीम की मैयत बाहर पड़ी है। और इस बात को कोई कितनी देर तक छुपा सकता था? वसीम के घर वालों को भी इतला मिल गई थी और उसकी माँ बहनें तो बेहद बेचैन हो गई थी। आखिर ये क्या मामला था? ये अज़ाब की कौन सी शक्ल थी? वसीम बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक था, उसकी मैयत बिल्कुल ठीक थी, उसका कफन भी बिल्कुल सही था, तो फिर उसकी मैयत को कब्र जगह क्यों नहीं दे रही थी?
اس کی میت کو قبر کیوں نہیں قبول کر رہی تھی؟ آخر اس سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا تھا جس کی پاداش میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ یہی سوچ سوچ کر ہم پریشان ہوتے، لیکن کوئی بھی سرا ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وسیم ہمارے محلے کا لڑکا تھا اور بہت اچھا تھا۔ اکثر آتے جاتے اس سے سلام دعا ہوتی تھی۔ وہ بہت زیادہ سمجھدار تھا۔ میں اکثر اس کے ساتھ گپ شپ کرتا تھا، اس کی باتیں سن کر حیران ہوتا تھا۔ وسیم کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا۔ وہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس کے باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور ماں بیمار رہتی تھی۔ وسیم نے اپنے باپ کی موت کی وجہ سے جلد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا اور پھر اس نے ایک دکان پر ملازمت اختیار کر لی تھی۔ اس دکان پر سیلز مینی کر کے وہ اپنے گھر کے خرچے کو چلانے لگا، لیکن اس کی تنخواہ بہت تھوڑی تھی اور گھر کا خرچہ بہت زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وسیم بہت پریشان رہتا تھا۔ گھر کے اخراجات کسی بھی طرح پورے نہیں ہوتے تھے۔ اس کی 5 بہنوں کی شادیاں ہونے والی تھیں اور اس کی ماں کی بیماری کی وجہ سے اس کی بھی دوا لانی ہوتی تھی۔ وسیم کے اوپر جب ایک دم سے اتنی ذمہ داریاں پڑ گئیں تو وہ جیسے بوکھلا سا گیا تھا۔ دکان پر 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد وہ اتنا تھک جاتا تھا کہ کہیں اور کام کرنے کی ہمت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس ساری صورتحال سے وسیم بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی اتنی رقم حاصل نہیں کر پا رہا تھا کہ گھر کے خرچ بھی آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں اور اس کی کچھ رقم بھی بچ جاتی، لیکن اس کو ایسا کوئی بھی کام نہیں مل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں آسانیاں لے کر آتا۔ اسے دکان پر نوکری کرتے ہوئے تقریباً 6 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے جب وسیم کے حالات کچھ بدلنا شروع ہوئے۔ اس کے چہرے پر بھی رونق نظر آنے لگی۔ وسیم نے گھر میں کھلا خرچہ دینا شروع کر دیا۔ پہلی بار اس کی ماں نے اتنا محسوس نہیں کیا، لیکن جب مہینے میں دوسری بار اس نے پھر سے ماں کو کافی پیسے دیے تو وہ ٹھٹک سے گئی اور وسیم سے کہنے لگی، بیٹا پہلے تو تم مہینے بعد تھوڑی سی تنخواہ لا کر دیتے تھے، پھر اب ایسا آخر کیا ہے کہ تم نے ایک مہینے میں دوبارہ اتنی بڑی رقم خرچ کرنے کی مد میں دی ہے؟ آخر یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وسیم کی ماں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، اماں میں اپنے دوست کی شراکت کے ساتھ کام شروع کیا ہے، اسی کا منافع ہے۔ اتنے عرصے سے اس لیے پریشان تھا کیونکہ کاروبار کافی ڈاؤن جا رہا تھا، لیکن اب اچانک ہی اس نے منافع دینا شروع کر دیا ہے، اسی وجہ سے اب حالات تھوڑے بدلے ہیں اور آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اور بہتر کرے گا۔ وسیم نے یہ کہہ کر اپنی ماں کو مطمئن کر دیا تو اس کی ماں بے ساختہ اسے دعائیں دینے لگی۔ اب تو وسیم کے حالات پلک جھپکنے میں ہی بدلنے لگ گئے تھے۔ اس کے پاس کافی پیسے ہوتے تھے اور اب تو اس نے وہ دکان کی نوکری بھی چھوڑ دی تھی، بلکہ وہ کہاں جاتا تھا، کدھر جاتا تھا، کیا کام کرتا تھا، کسی کو اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ لیکن وسیم کے بدلتے ہوئے حالات نے اس کے مزاج پر اچھا اثر ڈالا تھا اور آتے جاتے لوگوں سے جب وہ بات چیت کرتا تو اس کی خوش مزاجی دوسرے کے اوپر بہتر اثر انداز ہوتی تھی۔ وسیم کے کاروبار کے بارے میں محلے میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، لیکن اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شاید وہ کوئی 2 نمبر کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی کو اس بارے میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ اس لیے چھپا رہا تھا کہ کہیں اس کے کاروبار کو نظر نہ لگ جائے، کیونکہ بمشکل ہی تو اس کے حالات بہتر ہوئے تھے۔ 1 سال کے اندر اندر وسیم نے اس علاقے میں ایک مناسب گھر بھی لے لیا تھا۔ وہی گھر جہاں پر وہ کرائے پر رہتے تھے اب چھوڑنے والے تھے اور وسیم لوگ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہونے والے تھے۔ اس نے اس گھر کو اپنے حساب سے سیٹ کیا تھا اور کافی اچھا تیار کروا لیا تھا۔ محلے والوں کا خیال تھا کہ وسیم نے جتنی جلدی ترقی کی ہے لوگوں کو اس کی مثال دینی چاہیے، لیکن نہ جانے کیوں کچھ لوگ اس بات کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں وسیم اتنی ترقی نہیں کر سکتا، جبکہ اسے کاروبار کی سمجھ بوجھ بھی نہ ہو، لیکن کوئی بھی اصل بات نہیں جانتا تھا کہ وسیم کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور وہ کیا کرتا پھر رہا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ اس راز کو جان نہیں پائے تھے کہ وسیم کیا کرتا ہے۔ وسیم کی ترقی جہاں بہت سارے لوگ خوش تھے،
वहीं पर कुछ लोग उससे हसद भी करते थे और कुछ लोग इस बात को अच्छा भी नहीं समझते थे, लेकिन वसीम ने किसी की भी परवाह नहीं की और ना ही वो किसी को इस बारे में कुछ बताता था। दौलत आने से एकदम उसके मजहब में दिलचस्पी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा था और इलाके की हर मस्जिद में जाता था, बल्कि उसके अलावा वो दर्स वगैरह का एहतमाम भी करने लगा था और बाकायदा खुद भी दर्स की महफिल को सुनने के लिए जाता था। वो काफ़ी ज़्यादा मजहबी हो गया था और उसके यार दोस्त उसे इस बात पर छेड़ने भी लगे थे, लेकिन बस मुस्कुराकर उनकी बात सुनता था और आगे से कुछ भी नहीं कहता था। दिन यूं ही गुजर रहे थे। किसी को भी नहीं पता था कि वसीम अचानक इंतकाल कर जाएगा। अपने नए घर का काम वो तेजी से मुकम्मल करवा रहा था और गालिब इम्कान यही था इससे पहले पहले उसने वहाँ शिफ्ट कर जाना था, लेकिन वो घर जो वो इतने शौक से बनवा रहा था और जाके एक एक चीज़ उसने अपनी मर्जी से खरीदी थी, उस घर में उसे रहना नसीब नहीं हुआ था, बल्कि उस घर ने उसे मौत दे दी थी। वसीम के मरने के बाद हालात एकदम से बदल गए। उसकी माँ बहनें रो रो कर हलकान हुए जा रही थी और तब जब अगले ही दिन वसीम की मैयत को कब्र से बाहर देखा तो हर एक ने परेशान होकर सोचा आखिर वसीम के साथ ये क्यों हुआ है। लेकिन जब ये मामला रोज होने लगा तो अपनी अपनी जगह पर सब लोग सोच में पड़ गए कि यकीनन इसके पीछे कोई बड़ी वजह है। इसलिए मोहल्ले वालों ने इस बात का इरादा किया कि इमाम साहब से इस बारे में मशवरा किया जाए और इस बात का कोई मुस्तकिल हल तलाश किया जाए, क्योंकि रोज़ वसीम की मैयत का बाहर होना अच्छी बात नहीं थी। इसलिए मोहल्ले के चंद मुअज़्ज़िज़ हज़रात मिलकर इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए और उन्हें सारी सूरत हाल के बारे में बताने के बाद कहने लगे, इमाम साहब आप कोई मुश्किल हल बताएं। हम रोज़ वसीम के मैयत को दफना कर आते हैं, लेकिन फिर अगले दिन वो कब्र से बाहर होती है। आखिर ये मामला क्या है? कब्र उसे क्यों नहीं कबूल कर रही? मोहल्ले के एक मुअज़्ज़िज़ शख्स ने इमाम साहब से पूछा था। कहने लगे, अपने आप में ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि वसीम ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया था, जिसकी बदौलत कब्र उसे कबूल नहीं कर रही और अल्लाह उसे अज़ाब देना चाहता है। लेकिन अज़ाब देने से पहले उसे दुनिया के लिए एक ऐसी इबरत बनाना चाहता है जिससे बाकी सब लोग सबक हासिल कर सकें। इमाम साहब ने कहा। तो बाकी सब लोग पूछने लगे, इमाम साहब वो आपकी बात ठीक है, लेकिन इसका कोई ना कोई हल तो होगा। हम कब तक यूं रोज़ वसीम की मैयत को दफनाते रहेंगे? अगर कब्र उसे कबूल नहीं कर रही तो हमें क्या करना चाहिए? वसीम की अगली मनाजिल की आसानी के लिए हम क्या कर सकते हैं? इमाम साहब से पूछने की देर थी कि वो सोच में मुब्तला हो गए, जैसे उसका कोई मुस्तकिल हाल ढूंढ रहे हों। इसी असना में मस्जिद में एक लड़का दाखिल हुआ। वो वसीम का ही हम उम्र था और अक्सर वसीम के साथ देखा गया था। वो भी हमारे ही मोहल्ले का था, लेकिन कम कम ही दिखाई देता था। हम सबको बैठा देखकर वो इस तरफ चला आया और सलाम करने के बाद अदब से बैठने की इजाज़त चाही तो इमाम साहब ने उसे बैठने को बोल दिया। हम सब उसे नाफहमी से देख रहे थे, आखिर ये यहाँ पर क्यों आया है और इसका क्या काम है? किसी को उसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। तभी वो लड़का कुछ सोचकर कहने लगा, इमाम साहब मैं वसीम का दोस्त हूँ और मेरा नाम अहमद है। मैं अक्सर उसके साथ हुआ करता था, बचपन से हमारी दोस्ती थी, लेकिन अब आकर कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए थे जिनकी वजह से हम दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। लेकिन मैं आज आपके सामने एक काम के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। उस लड़के अहमद ने जब ये कहा था, इमाम साहब कहने लगे कि ऐसा काम, क्या बात है, खुलकर कहो जो कहना चाहते हो। इमाम साहब ने उस लड़के से कहा तो वो कहने लगा, इमाम साहब दरअसल मुझे वसीम के बारे में पता चला है कि किस तरह उसकी मैयत रोज़ाना कब्र से बाहर होती है और हर रोज़ मोहल्ले वाले उसे दफन करके आते हैं। किसी को भी इसकी वजह नहीं मालूम। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वसीम के ऊपर ये अज़ाब क्यों आ रहा है
और आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी बदौलत वो अल्लाह के अज़ाब की लपेट में आ चुका है। उस लड़के अहमद ने जब ये कहा, इमाम साहब समेत हम सब उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए और मैंने हैरत से कहा, अगर तुम्हें मालूम है तो हमें बताओ ताकि हम उसका कोई मुस्तकिल हल कर सकें, वसीम की मैयत को दफना सकें और उसके लिए आसानियां पैदा कर सकें। मैंने उस लड़के से कहा तो वो बोला, जनाब मैं और वसीम बचपन के दोस्त थे, इसी वजह से हमने जो काम भी किया इकट्ठे किया, पढ़ाई लिखाई इकट्ठे की, नौकरी भी इकट्ठे ही शुरू की थी। वो अलग बात थी कि वसीम कहीं और नौकरी करता था और मैं कहीं और, लेकिन नौकरी के कुछ अरसे के बाद ही वसीम के रंग ढंग बदलने लगे थे और इसके पास काफ़ी दौलत और पैसा आने लगा था। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, यार वसीम तू कौन सा ऐसा काम कर रहा है जिसकी बदौलत तेरे पास इतनी दौलत आ रही है। मेरे लहजे में तजस्सुस को महसूस करके वो कहा लगा कर हंसा था और कहने लगा, अरे यार काम बहुत आसान है और पैसा बहुत है। अगर तू कहेगा तुझे भी बताऊं, तू भी शुरू कर। मैं तेरे घर के हालात भी जानता हूँ, तुझे भी तंगी का सामना है और मुझे पूरा यकीन है जब तू ये काम करना शुरू करेगा तो तेरे भी मसले हल हो जाएंगे। वसीम ने जब मुझसे ये कहा तो मैं फौरन बोला, हाँ बताओ आखिर ऐसा कौन सा काम है। तभी वसीम ने मुझे जो काम बताया वो सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। इतना कहकर अहमद जैसे चुप सा हो गया। हर कोई उसकी तरफ मुतवज्जो था, जबकि इमाम साहब कहने लगे, ऐसा क्या काम था। तभी वो बोला, इमाम साहब दरअसल वसीम किसी ऐसी एजेंसी के हत्थे चढ़ गया था जो यहूदी चला रहे थे और उनका एक ही मिशन था कि मुसलमानों के उलमा को ख़त्म करना। वसीम उन उलमा की तहकीक करता था और उस यहूदी एजेंसी को उनके बारे में मालूमात फराहम करता था और फिर कुछ अरसे के बाद ही उस आलम का इंतकाल हो जाता था। वो एजेंसी वाले उसे कत्ल करवा देते थे। ऐसा वसीम के कहने पर होता था। उसके बाद वसीम को इसकी तहकीक करने के लाखों रुपए मिलते थे जो वो अपनी अय्याशी में उड़ा रहा था। वसीम ने जब मुझे ये बताया तो मैंने अफसोस से उसका चेहरा देखा और कहा, तुम बहुत गलत कर रहे हो। तुम इस्लाम दुश्मन नासिर के साथ मिलकर अपने ही मजहबी रहनुमाओं को कत्ल करवा रहे हो। तुम खुद सोचो यहूदियों का इसमें कितना फ़ायदा होगा, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। उन्होंने तुम्हारी इस तरह ब्रेन वॉशिंग कर दी है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं लग रही है। तुम्हें पैसा नजर आ रहा है और तुम सिर्फ पैसे की खातिर इतना घिनौना काम कर रहे हो, जबकि मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेशक मैं कोई बहुत बड़ा मुसलमान नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा मुसलमान भी नहीं हूँ जो दूसरों के लिए मिसाल हो, लेकिन कम से कम पैदाइशी मुसलमान हूँ और मुझे इतनी समझ बूझ है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता और ना ही करूँगा। मैंने वसीम को साफ साफ मना कर दिया, जबकि वो कहने लगा, अरे उन उलमा कराम ने हमें कौन सा फ़ायदा दिया है, इतनी तो तफरीक पैदा कर दी है कि समझ नहीं आता कि कौन सा आलम सही कह रहा है और कौन सा गलत। और वैसे भी मैं गलत नहीं कर रहा, मैं अपने घर वालों को पालने के लिए ये काम कर रहा हूँ और काम करना तो अच्छी बात है। वसीम के अपने ख्यालात थे, उसकी अपनी मंतक थी, वो अपने गलत काम का भी वो बड़े अच्छे तरीके से दिफा कर रहा था, लेकिन मैंने उसका साथ देने की हामी नहीं भरी थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वसीम के पास बहुत कम दौलत है और वो इतनी जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अगर मुझे मालूम होता तो शायद मैं उसे कतई ताल्लुक न करता, बल्कि प्यार मोहब्बत से उसे समझाता रहता। किसी न किसी दिन तो उसे बात समझ आ ही जाती। वसीम के दोस्त अहमद ने अफसोस से कहा। तो वहाँ पर मौजूद हर शख्स हैरान और परेशान रह गया, क्योंकि जो इंकशाफ अहमद ने किए थे वो तो सबसे हटकर थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वसीम इतना घिनौना काम करता होगा। वहाँ पर मौजूद हर शख्स के दिल में मलाल उतर आया था। खुद इमाम साहब भी बेहद आज़ुर्दा हो चुके थे। तभी कहने लगे, वसीम के ऊपर ये अजाब सिर्फ इसलिए आ रहा था कि लोगों को उसके घिनौने काम के बारे में इल्म हो जाए और लोग ऐसा काम करने से इज्तनाब करें। मुझे यकीन है कि आज हम सब वसीम की मैयत को दफनाएंगे तो दोबारा उसकी मैयत बाहर नहीं आएगी।
अब उसे कब्र का अजाब दिया जाएगा और अल्लाह जब तक चाहे उसे अजाब में मुब्तला रख सकता है। आप सब लोग भी अपनी नौजवान नस्ल पर नज़र रखें और देखें कि अगर उसके पास जायद रकम मौजूद है तो पूछें कि वो कहाँ से आई है। अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें और उन्हें इस्लाम दुश्मन अनासिर से महफूज रखें। इमाम साहब ने वहाँ पर मौजूद सब लोगों को ताकीद की तो हम सब भी वहाँ से उठ गए, क्योंकि जो कुछ भी हमने सुना था उसे सुनकर दिल पर बहुत भारी बोझ पड़ गया था और मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी औलाद पर ख़ास तौर पर नज़र रखूँगा। बेशक वो भी अमली मुसलमान नहीं है, लेकिन मुसलमान तो है और एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वह दूसरे मुसलमान को कत्ल करे और उसके कत्ल की कीमत वसूल करे। अल्लाह हमें ऐसी मुसीबत से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।